गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और आप सबको पता है कि हमारा ये सेकंड टर्म से स्टार्ट हो चुका है, तो इसका सेकंड चैप्टर है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी मीन्स का मतलब क्या है? माध्यम। जो यातायात के जो माध्यम है, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन भी कह सकते हैं हम, और यातायात भी कह सकते हैं। तो इसी का आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आज की वर्ड मीनिंग है। ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है परिवहन या यातायात। हेवी, HEAVY, हेवी मीन्स भारी। लोड्स, LOADS, लोड्स। लोड्स का मतलब क्या होता है? भार होना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS। ऑब्जेक्ट्स मीन्स वस्तुओं को कहा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट क्या होती है? वस्तु होती है, और S लगा होता है वस्तुओं को। व्हीकल, VEHICLE, व्हीकल। व्हीकल मीन्स वाहन। मीन्स MEANS, मीन्स माध्यम। नियर, NEAR, नियर मीन्स पास में। कैरी, CARRY, कैरी मीन्स क्या होता है? ले जाना। नेक्स्ट है यूज, USE, यूज करना। यूज मीन्स उपयोग में लेना। नेक्स्ट मीनिंग कौन सा है? ट्रैवल, TRAVEL, ट्रैवल करना, यात्रा करना। डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स दूरी। नेक्स्ट है हमारा कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मीन्स क्या होता है? सुविधाजनक। तो CONVENIENT, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मीन्स सुविधाजनक होना। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड, UNDERGROUND, अंडरग्राउंड, भूमिगत होना। ओके स्टूडेंट, तो ये आज के वर्ड मीनिंग्स है हमारे। तो आपको इसको नोटबुक में अपने अच्छी राइटिंग में उसको उतारना है और याद लर्न भी करना है। ओके, तो सेकंड चैप्टर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी यूज ट्रांसपोर्ट to go from one place to another. We use, we means हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट का, यातायात का। to go from, जाने में, से, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए प्रयोग करते हैं। We also use transport to carry heavy loads and objects to near and far off places. We also use, हम उपयोग में लेते हैं ट्रांसपोर्ट का, यातायात का, कैरी करने के लिए। कैरी यानी ले जाने के लिए। हैवी, भारी। लॉट्स यानी क्या होता है? जो सामान होते हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स, जो वस्तुएं होती है। टू नियर, पास में। एंड फार ऑफ प्लेसेस, और दूर के स्थानों पे ले जाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। ओके, समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग? तो क्या होता है कि हम यातायात के जो साधन होते हैं, हम उनका उपयोग किसके लिए करते हैं? हैवी जो लोड्स होते हैं, हैवी जो भारी सामान होते हैं, भार होता है, और ऑब्जेक्ट्स होती है, कोई वस्तुएं होती हैं, तो उनको पास में भी ले जाने के लिए, और फार ऑफ प्लेसेस, दूर के स्थानों पे ले जाने के लिए हम इनके यातायात के जो परिवहन के साधन होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। Land transport, air transport and water transport are the three chief means of transport. जो देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ज़मीन वाले जो साधन होते हैं, ट्रांसपोर्ट परिवहन होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं जो वायु वाले जो परिवहन होते हैं, एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, और जल परिवहन वाले। आर द थ्री, तीन चीफ मुख्य माध्यम है यातायात के, यानी परिवहन के। देखिए ज़मीन पे भी चलते हैं, आपने और आकाश में भी उड़ते हुए देखा होगा, तो उसे हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और वाटर में जो उड़ते हैं उन्हें मतलब चलते हैं
तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट है, तो हम सबसे पहले कौन से टॉपिक को डिस्कस करते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट को। देखिए 3 ट्रांसपोर्ट तो हमें पता चल गया, लेकिन हम फर्स्ट जो ट्रांसपोर्ट लेने जा रहे हैं उसमें है लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी भूमि वाला परिवहन। एनिमल्स एंड व्हीकल्स दैट मूव ऑन लैंड आर कॉल्ड मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। जो जानवर होते हैं और जो साधन होते हैं उनसे चलने वाले, डेट मूव, जो मूव करते हैं, ऑन लैंड, जमीन पे चलते हैं, वे क्या कहलाते हैं, जमीन वाले परिवहन का माध्यम कहलाते हैं या साधन कहलाते हैं। इन विलेज पीपल यूज एनिमल्स सच एज बुलॉक्स, हॉर्सेस, donkeys, camels and elephant to carry people and goods from one place to another. In village, जो विलेजेस हैं, अपने गांव होते हैं बहुत सारे, उसमें लोग क्या यूज़ करते हैं, एनिमल्स को यूज़ करते हैं, जानवरों को। किस रूप में करते हैं, सच एज, जैसे वो जो बैल होते हैं उन बैलों को करते हैं, घोड़ों को करते हैं, गधों को, ऊँटों को और हाथियों को उपयोग में लेते हैं। टू कैरी पीपल, उसमें क्या करते हैं, वो लोगों को भी लेके जाते हैं और सामान, गुड्स को भी लेके जाते हैं, यानी सामान को भी लेके जाते हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। ओके, इन टाउन्स एंड विलेजेस द कॉमन मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर बसेस, कार्स, ट्रक्स, वैन्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स एंड बाइसिकल्स। इन टाउन्स, कस्बों में और गाँव, जो सामान्य माध्यम होता है लैंड ट्रांसपोर्ट का, जमीन जो भूमि वाला जो परिवहन होता है उसका, बसें होती हैं, कार होती हैं, ट्रक होते हैं, वैन्स गाड़ियाँ होती हैं, स्कूटर होते हैं, मोटरसाइकिल और साइकिल होती है। ठीक है ना, तो ये टाउन्स एंड विलेजेस में ये कॉमन माध्यम होता है। पीपल also use trains to travel long distance. लोग also use, यानी जो लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं, उपयोग में लेते हैं ट्रेन्स का लेते हैं, ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, जो लंबी दूरी होती है उन पे ट्रेन से जाते हैं। सिंस इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, जबकि आप ये सब जानते हो कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, रेलवे इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो रेलवे है वो मोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा सुविधाजनक माध्यम है यातायात का। तो ओके, तो ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आता है। तो आपने समझ गए होंगे कि सभी जो भूमि पे चलने वाले जो व्हीकल्स होते हैं, जो जानवर अपनी गाड़ी के थ्रू चलते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो कौन सा ट्रांसपोर्ट है, वो लैंड ट्रांसपोर्ट है। ओके, local trains run in the big cities like Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. जो लोकल ट्रेन्स होती है वो चलती है बड़े शहरों में चलती है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और चेन्नई में चलती है। These cities also have the underground local trains called the metro. ये cities, ये जो शहर हैं वो रखते हैं अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत, यानी जमीन के नीचे वाली लोकल ट्रेन्स भी रखते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मेट्रो कहा जाता है। मेट्रो ट्रेन्स के बारे में आप सबने सुना है, तो उसे मेट्रो ट्रेन कहा जाता है। तो वो अंडरग्राउंड लोकल ट्रेन्स होती हैं, उन्हें हम मेट्रो कहते हैं। ओके, तो ये हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट था। अब जब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जो है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, मूव ऑन वाटर। अब देखिए पानी में जो परिवहन चलता है, यातायात चलता है, जो पानी के थ्रू चलता है वो पानी वाला, उसे हम माध्यम कौन सा कहते हैं, माध्यम पानी पर, यानी जल वाला परिवहन कहते हैं। शिप्स, बोट्स, फेरीज एंड स्टीमर्स आर कॉमन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। देखिए शिप्स होती है, उसमें जहाज़, नावें, फेरीज होती है जो छोटी नावें होती हैं, स्टीमर्स होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, पानी में चलने वाले कॉमन होते हैं, वो कॉमन ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, तो वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, जो जल में चलते हैं, यानी पानी में चलने वाले हैं हमारे। तो ये वाटर के ऊपर जो चलते हैं वो हमारे
मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, तो आप सभी को यहाँ तक अपनी स्टडी करनी है और जो भी आपकी वर्ड मीनिंग्स आपको लिखवाए हैं उसको रेगुलर अपनी नोटबुक में आप कंप्लीट करेंगे और लर्न भी करेंगे साथ के साथ। और मेरे जैसे मैं ये पढ़ाती हूँ तो मैं चाहूँगी कि आप इसको रेगुलर इसको पढ़ने की हैबिट भी बनाएं, ताकि हर वर्ड पे हर मीनिंग्स पे आपका फोकस हो सके और आप उसको अच्छे ढंग से पढ़ पाएँ। ओके, तो आप यहीं तक अपना टिक मार्क कर लेंगे अपनी नोटबुक को, और जब भी आप पढ़ने के लिए अपने वीडियो को वॉच करते हैं तो आप अपनी बुक को भी ओपन करके रखें, ताकि कहाँ पे अगर ये जो भी मैंने पॉइंट किया है कि किस वर्ड का मैंने क्या बताया तो आप इजीली समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।